नमस्कार। मैं सोनाली पवार पुणे से। आज मोहम्मद पैगंबर साहब उनका जन्मदिन है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत सी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और आज जो उन्होंने समाज के लिए सत्य, न्याय और शिक्षा और नशा मुक्त समाज हो, इसके लिए जो पैगाम दिया, तो और उनकी ज़िंदगी सिर्फ उन्होंने इसी काम में लगाई और इतना अच्छा मानवता का संदेश दिया, इंसानियत का। तो उनके जन्मदिन पे आप लोग उनको क्या गिफ्ट दे रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, उन्होंने उनका जीवन दिया है और इतना अच्छा सब समाज के लिए दिया है, तो अपना भी कुछ फर्ज होता है कि उनके लिए हम भी कुछ हमारी तरफ से उनको गिफ्ट दें। तो जो मुझे मतलब आज मैंने जो सब कुछ ये देखा, तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है और इस सत्ता में बैठे हैं, तो उन्होंने मालेगांव को नशा मुक्त होने का संदेश देना चाहिए। जिस तरह से बच्चे नशा कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस के एरिया में रेस्टोरेंट्स है, वहाँ पे सिगरेट, मेरे पास वीडियोस भी है, गांजा वगैरह सब वो ले रहे हैं, तो उनको हटाया जाए। फिर उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम हो, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैदान में उतरे। और फिर अभी जो आगरा रोड है, उधर पे दरख्त नहीं है, पेड़ नहीं है, तो उससे टेम्परेचर जिस तरह से गर्मियों में बढ़ रहा है, तो अभी बारिश के दिन है, तो सभी यूथ ने भी और कारपोरेशन ने भी जाके वहाँ पे पेड़ लगाने चाहिए। जो आयुक्त ने बोला था कि हम पेड़ लगाएंगे, ये करेंगे, वहाँ पे एक आध दो लगाने के बाद मूवमेंट नहीं है, या फिर समाज में से भी कोई उठ के नहीं जा रहा है ज़्यादा। तो एक आध दो संस्थाएं छोड़ी तो कोई किसी को ग्रीनरी की पड़ी नहीं है। तो ये भी उन पैगंबर साहब, उनके लिए हमारी तरफ से गिफ्ट होना चाहिए, नशा मुक्त मालेगांव का गिफ्ट होना चाहिए। और तीसरी बात, जो वहाँ के स्कूल कॉलेजेस की अवस्था, गवर्नमेंट के स्पेशली, तो इतनी ख़राब अवस्था है। तो जिन्होंने शिक्षण के बारे में इतना अच्छा ये दिया था, शिक्षा के बारे में, तो आज उनकी अवस्था देख के भी ख़राब लग रहा है। और जो स्टेडियम्स है वहाँ पे, कल्लू स्टेडियम है, तो वो कल्लू स्टेडियम में अभी भी बिल्कुल भी कोई स्पोर्ट्स खेलते हुए कोई नज़र नहीं आ रहा है। उसका कारपोरेशन ने बहुत बार पैसे सैंक्शन किए होंगे, तो वो पैसा गया तो कहाँ गया? क्योंकि बच्चों का ग्राउंड पे खेलना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो डिप्रेशन में जाते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा नशे का शिकार हो सकते हैं। फिर हम व्यसन मुक्त केंद्र, मतलब डी एडिक्शन सेंटर, ये नशा मुक्ति केंद्र के लिए बार बार मांग रहे हैं, तो हमें बताया जा रहा है कि हमने जगह दी है, पर कहाँ है? पेपर पे नहीं है अभी तक। तो इसके लिए पूना में जो लोग नशे के शिकार है, उनको भेजा जा रहा है, कुछ लोग को मुंबई में भी भेज रहे हैं। तो ये अगर मालेगांव में हो जाएगा तो ये सवाल नहीं रहेगा। और ये सब बातें मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। और मुझे लगा कि आपके जो सरपरस्त है कारपोरेशन वाले, आपको ये गिफ्ट देंगे आज के दिन, इन बच्चों को भी देंगे, पर ये तो मुझे कुछ दिखा नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि मैंने आज जो देखा कि टीपू सुल्तान, उनका फ़ोटो लगाने पे फिर से कंट्रोवर्शियल शुरू हुई, जो 8 महीने पहले भी हुई थी, जो अब फिर से हो रही है। तो मैं खुद एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ और संविधान की बहुत अच्छी जानकार हूँ। संविधान में टीपू सुल्तान, उनका फ़ोटो लगाने के लिए हाँ कहा गया है, लगा सकते हैं, पर 8 महीने पहले सिर्फ उनका ही फ़ोटो लगाना, तो ये गलत बात थी। एक को ही सम्मान देना और बाकी राष्ट्र पुरुषों को सम्मान नहीं देना, तो ये तो इसकी बात हो गई, एक पॉलिटिकल एजेंडा हो गया कि हमें जो चाहिए हम उनको लगाएंगे। ऐसी बात नहीं होती है। हम जिस पद पे बैठे हैं, जिनके कारण बैठे हैं, वो भारत का संविधान है, उसका फ़ोटो पहले चाहिए था और उसके साथ में सभी महापुरुषों का होना ज़रूरी था। ये भी इसमें गलत बात हुई थी उस टाइम। सिर्फ एक का ही फ़ोटो लगाना कंट्रोवर्शियल ला सकता है, और उसने लाया, और आपको यही चाहिए था कि ये हो। और दो समाज में ये सब बातें फिर से, वो दोनों में संघर्ष हो,
दोनों कंट्रोवर्शियल हो और जो विकास के मुद्दे हैं वो हट जाए। आज स्कूलों की अवस्थाएं क्या हो रही है, मालेगांव के एरिया के स्कूल कितने उनमें घोटाले हो रहे हैं, तो उन पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल से ही बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होता है। तो वहाँ वहाँ पे भी जो कुछ चल रहा है तो उससे भी ध्यान हटाया जा रहा है, और ये पूरा पूरा ध्यान हटाने का काम चल रहा है। और जो मेरे समझ में आ रहा है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे उस पर ध्यान दिया जाए। और रही बात वो फ़ोटो की, तो वो फ़ोटो उस टाइम एक ही फ़ोटो लगाना ये गलत बात थी, उसका मैं जाहिर निषेध करती हूँ कि बाकी भी राष्ट्र पुरुष थे और मेरे देश का संविधान सबसे पहले आता है, क्योंकि उसने ही वहाँ पे बैठने की जगह दी है। तो आज ये जो कंट्रोवर्शियल है, और बीच में भी जो हुआ था एक समाज का दूसरे समाज के ऊपर, तब भी मैंने बीच में आके बोला था, क्योंकि संविधान को बीच में आना पड़ता है, बोलना पड़ता है। और ये देश है, ये संविधान पे चलता है, बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखित है ये, उस पे चलता है, ना कि किसी के खुद के इस पे नहीं चलता है वो, कि हम जिसका फ़ोटो चाहे उनका ही लगाए, ये नहीं चलता है इसमें। और दूसरी बात ये भी है कि आई ओपनर बातें मैं करती हूँ और करती रहूँगी, क्योंकि मुझे भी उतना ही राइट्स मिला है बोलने का, राइट। और तीसरी बात ये है कि यहाँ के जो भी पॉलिटिशियंस है, वो जो मालेगांव में जो नशा बढ़ रहा है, जो समाज सेवक काम कर रहे हैं, थोड़ा सा वो भी उतरे वहाँ पे, क्योंकि उनके चेहरे वहाँ पे दिख ही नहीं रहे, वो भी सामने आने चाहिए। वो भी इस आवाम के लिए, इस बच्चों के लिए उन्होंने सोचना चाहिए कि जिस घर में नशा होता है उस घर की कंडीशन क्या है, उस बच्चों की कंडीशन क्या है। तो अभी बहुत सारे सवाल हैं। जो मिल कामगार है, उनकी भी मिल अभी बंद हो रही है, फिर इन कामगारों को काम नहीं है। जो मेन वर्क था वो भी अभी कोलैप्स हो रहा है। और यहाँ पे अलग अलग कंपनीज आनी चाहिए, MIDC ग्रो कैसे हो उसके लिए देखना चाहिए। तो वो छोड़ के अगर आप सिर्फ टीपू सुल्तान की बातें लेके बैठेंगे तो इस तरह से इस शहर का तो कोई कल्याण नहीं होगा, सिर्फ कंट्रोवर्शियल चलेगा, इधर उधर खींचातानी चलेगी, और बस इलेक्शन आएगा, वोट बैंक भरी जाएगी। और जो आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, सज्ञान लोग हैं, आपको भी सब समझता है, तो आप भी इस बात में थोड़ा सोचो और उनसे वो गिफ्ट मांगो कि ये काम करना ज़रूरी था, तो इस पे फोकस करें। और जिन्होंने इतना अच्छा समाज के लिए दिया है तो उनको भी हम इस तरह से अच्छा गिफ्ट दें। और जो लोग ये नशे का बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको भी मैं ये बोलती हूँ कि आप उनके उनके बनाए हुए रास्ते पे चलो। और पैगंबर साहब ने जो बोला है, तो जितना मैं मानती हूँ, सिर्फ इबादत और नमाज से वो प्रसन्न नहीं होते हैं, उन अपने कर्मों से वो प्रसन्न होते हैं। तो उनके लिए आप ये बिज़नेस छोड़ दो, छोटे छोटे बच्चों को बख्श दो, और भी कुछ और काम है थोड़ा वो करो, ताकि आपको भी ऊपर जाएंगे तो उनके आँख में आँख मिला सकोगे। तो मेरी इतनी ये रहेगी। और सबको आज के दिन के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और उनके नाम से भी मैं सबको ये बोलती हूँ। तो थैंक यू सो मच।